गर्मी की छुट्टी और नानी का घर। गर्मी की तपती दोपहर थी। सूरज जैसे आसमान से आग बरसा रहा था। पेड़ों की पत्तियां भी थककर चुप हो गई थीं। लेकिन इसी तपती गर्मी में एक छोटी सी खुशी छिपी थी। गर्मी की छुट्टियां। राहुल अपने कमरे में बैठा खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि आज स्कूल का आखिरी दिन था। जैसे ही घंटी बजी, बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी चिल्लाते हुए बाहर भागे, छुट्टियां शुरू। राहुल घर पहुंचा और जैसे ही उसने अपना बैग नीचे रखा, उसकी मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, इस बार तुम्हें नानी के घर भेज रहे हैं। राहुल की आंखें चमक उठीं। सच मम्मी? मैं नानी के घर जाऊंगा? हाँ, और तुम्हारे मामा भी आएंगे, और गांव में बहुत मजा आएगा। राहुल खुशी से उछल पड़ा। नानी का घर मतलब आम के पेड़, मिट्टी की खुशबू, खुला आकाश और ढेर सारे खेल। नानी के घर की यात्रा। अगले दिन सुबह सुबह राहुल अपने पापा के साथ ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे हर चीज नई और रोमांचक लग रही थी। हरी भरी खेत, छोटे छोटे गांव, नदी के किनारे खेलते बच्चे। राहुल ने पापा से पूछा, पापा, गांव में इंटरनेट नहीं होगा ना? पापा हंसते हुए बोले, हाँ, लेकिन वहां तुम्हें असली जिंदगी मिलेगी। राहुल को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वह चुपचाप बाहर देखने लगा। और नानी का घर और स्वागत। शाम तक वे गांव पहुंच गए। जैसे ही राहुल ने नानी के घर के सामने कदम रखा, नानी दौड़ कर आई और उसे गले लगा लिया। अरे मेरा प्यारा राहुल आ गया। नानी का प्यार जैसे ठंडी हवा का झोंका था। घर में घुसते ही उसे मिट्टी की खुशबू और ताज़े खाने की खुशबू महसूस हुई। नानी ने उसे गरम गरम पराठे और आम का अचार खिलाया। राहुल ने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया था। Issa jacket. So, this is condition IRS Air 5. Did why this Air IS to गांव की सुबह। अगली सुबह राहुल जल्दी उठ गया। गांव की सुबह शहर से बिल्कुल अलग थी। पक्षियों की चहचहाहट, ठंडी हवा और दूर खेतों में काम करते लोग, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। नानी ने कहा, चलो राहुल, आज तुम्हें खेत दिखाती हूँ। राहुल नंगे पैर मिट्टी में चलने लगा। उसे यह एहसास बहुत अच्छा लगा। खेतों में हरी हरी फसलें लहरा रही थीं। 40 R equals केब डॉट डी डी फ्लेब डैश उंडी। नए दोस्त। गांव में राहुल की मुलाकात कुछ बच्चों से हुई। मुकेश, सोनू और पिंकी। मुकेश ने कहा, चलो नदी में नहाने चलते हैं। राहुल पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर वो भी उनके साथ चल पड़ा। नदी का ठंडा पानी उसे बहुत अच्छा लगा। वह घंटों पानी में खेलता रहा। आम का बगीचा। एक दिन मुकेश राहुल को आम के बगीचे में ले गया। पेड़ों पर ढेर सारे पके आम लटके हुए थे। मुकेश ने कहा, देखो, यहाँ जितने आम चाहो खा सकते हो। राहुल ने पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ा और खाया। इतना मीठा आम उसने कभी नहीं खाया था। ट्री। नानी की कहानियां। हर रात खाना खाने के बाद नानी कहानी सुनाती थी। एक रात नानी ने कहा, बहुत साल पहले इस गांव में एक जादुई कुआं था। राहुल ध्यान से सुनता रहा। नानी की कहानियां उसे एक अलग दुनिया में ले जाती थी। टी पाए, स्वपीकटी बाई किल पाए। एक छोटी समस्या। एक दिन राहुल ने देखा कि गांव के कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाते। उसने नानी से पूछा, नानी, ये बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? नानी ने धीरे से कहा, बेटा, कुछ लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वे अपने बच्चों को पढ़ा सकें। राहुल को यह सुनकर दुख हुआ। राहुल का फैसला। अगले दिन राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, हम सब मिलकर पढ़ाई करेंगे। मैं तुम्हें जो आता है वो सिखाऊंगा। मुकेश और सोनू खुश हो गए। राहुल रोज शाम को उन्हें पढ़ाने लगा। धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाई में मजा आने लगा। छुट्टियों का अंत। दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब राहुल को वापस शहर जाना था। नानी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, अगली छुट्टियों में फिर आना। राहुल की आंखों में आंसू थे। एक नई सीख। ट्रेन में बैठकर राहुल सोच रहा था, शहर में सब कुछ है, लेकिन गांव में जो सुकून है वो कहीं नहीं। उसने पापा से कहा, पापा, मैं हर साल नानी के घर जाऊंगा। पापा मुस्कुराए और बोले, जरूर बेटा, यही असली खुशी है। मोस्टर डी एक एयर टेस्टिंग अंटियर चरला व चरला एक समापन। गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गईं, लेकिन राहुल के दिल में नानी का घर हमेशा के लिए बस गया। उसने सीखा कि खुशियां बड़े शहरों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों में होती हैं। नानी के हाथ का खाना, दोस्तों के साथ खेल और गांव की सादगी। और उस दिन से राहुल के लिए गर्मी की छुट्टियां सिर्फ छुट्टियां नहीं रहीं, वो बन गईं उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद। समाप्त।